दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली नाम के जो गांव है, उस गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम शिवम सरकार है। शिवम सरकार अपने घर में रात के समय अपनी पत्नी और अपनी बेटी, जिसकी उम्र करीब 16 साल है, उसके साथ अपने घर में ही छुपा हुआ बैठा है। यहाँ पर उसके बच्चों का भी शोर या आवाज़ नहीं आ रही है। आखिर वो लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, यह बात जानने से पहले उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और फिर जब कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है, जो कि अंदर से बंद होता है, तो उस दरवाजे को बहुत तेज धक्के के साथ तोड़ दिया जाता है। और दोस्तों, अब उस घर में प्रवेश करते हैं करीब 6-7 लोग, और वो लोग अब यहाँ पर लोगों को ढूंढ रहे हैं और वो तरह तरह की गंदी गालियाँ भी दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी एक व्यक्ति उस शिवम सरकार को देख लेता है। दोस्तों, जैसे ही शिवम सरकार को बाहर खींचा जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, तो शिवम की जो पत्नी होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो लोग अब शिवम की पत्नी को पकड़ लेते हैं। उसकी पत्नी को अब खींचकर बाहर ले जाया जा रहा है। दोस्तों, उसको देखकर उसके बच्चों से नहीं रहा जाता है और अब वो लोग भी बिलखते हुए जहाँ पर छुपे हुए होते हैं वहाँ से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, अब उन बच्चों को भी वो लोग पकड़ लेते हैं, यानी कि जो छोटा बेटा है उसको तो वहीं फेंक कर चले जाते हैं और 16 साल की लड़की को पकड़ते हुए अपने साथ ले जा रहे होते हैं। दोस्तों, अब उनके साथ होने वाला है बहुत बुरा कृत्य। अब वह जो व्यक्ति है शिवम सरकार, वह बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के रूप में आगे नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, उन लोगों ने उन महिला और बच्ची के साथ क्या किया होगा, दोस्तों जानने के लिए देखिए वीडियो अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी समकाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन की बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला जो मामला है वह सामने आया है। पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम 24 परगना है। दोस्तों, इस जिले के अंदर एक गांव पड़ता है संदेशखाली। उस संदेशखाली गांव में अक्सर इस प्रकार की जो ये लूटपाट की, और ये लूटपाट क्या, लड़कियों को, नाबालिग बच्चियों को और उन महिलाओं को जबरदस्ती उनके घरों से मारपीट करके या बिना मारपीट करे भी उठा ले जाते हैं और फिर ये लोग लेकर जाते हैं उनको सीधे टीएमसी के जो दफ्तर है वहाँ पर। और फिर उन लोगों से कहा जाता है, उन लड़कियों से, उन महिलाओं से कहा जाता है कि अब तुम अब इन लोगों के मन को बहलाओ, यानी कि नाचो गाओ। और साथ ही साथ वो लोग उन बच्चों के साथ क्या करते हैं, जिसको आप रेप यानी कि बलात्कार कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उन नाबालिग बच्चियों और उन महिलाओं के साथ जबरदस्ती रेप किया जाता है। और वे भी कई दिनों तक कौन कौन व्यक्ति आते हैं और ऐसा कार्य करते हैं उनके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। और फिर 7-8 दिन बाद उनको भूखा प्यासा रखा जाता है और जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है, उनके घरों के सामने ही फेंक कर चले जाते हैं। और यह कौन कर रहा है, यह वही लोग कर रहे हैं जिनका वो टीएमसी का दफ्तर है। दोस्तों, इस टीएमसी के दफ्तर में रहने वाला जो आदमी है, जो टीएमसी नेता है, जिसका नाम शाहजहां शेख है, वह व्यक्ति इस प्रकार के कृत्यों को कर रहा है। और अक्सर उस गांव से, यानी कि जैसे कि पता चलता है कि उस गांव में वह महिला सुंदर है या फिर वह लड़की सुंदर है, तो फिर हर रात करीब 9 बजे के लगभग 8-10 लोग उस गांव में आते हैं और ज़बरदस्ती किसी के भी घर में घुस जाते हैं और फिर उनकी बहन बेटियों को ज़बरदस्ती उठा कर लाते हैं और फिर उनके साथ होता है ये घिनौना कांड, यानी कि ये लोग बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई होती है, क्योंकि पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि पुलिस के ऊपर तो भाई ये नेता लोग हैं। जिस भी पार्टी की वहाँ पर सरकार बनी हुई है, वहाँ के नेता पुलिस के ही माँ बाप बन जाते हैं।
अब भाई उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें? ऐसा कोई नहीं करेगा। और इस सारी बातों का जो जिम्मेदार है वह है भारत का घटिया कानून। भाई साहब, किसी भी बच्ची या महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ इतना बुरा कांड हो, यानी कि उसको सरेआम फांसी दे दी जाए, कानून देगा? आप कानून इतना बढ़िया बनाएं, उन कानून के तहत ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो। और आप खुद सोचिए भाई, आपकी बच्ची को कोई जबरन उठा कर ले जाए और फिर उसके साथ रेप जैसा घिनौना कार्य करे तो आप लोग क्या सोचेंगे? आप लोगों पर क्या बीतेगी? आप लोग एक पल भी नहीं चुप रह पाएंगे और उस व्यक्ति की जान तक लेने की कोशिश कर सकते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को कर रहे हों। दोस्तों, संदेश खाली के लोगों ने आरोप लगाया है कि वो लोग जाएं कहां? पुलिस में जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं तो उनको ही मारपीट कर उल्टा भगा दिया जाता है, यानी कि वो लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, तो फिर वो किसके पास जाएं? कानून की इतनी बढ़िया माबैन कर रखी है इस पश्चिम बंगाल ने। दोस्तों, आपको पता होगा अभी पिछले 5 जनवरी को जब ईडी की जो टीम होती है वह गई थी शाहजहां शेख के घर पर, तो उनके साथ कितना बुरा कांड हुआ था आपको पता है। उन लोगों को मारपीट करके बहुत बुरी तरह से घायल करके भगा दिया गया था। दोस्तों, इस मारपीट में शिबू हाजरा और जो उत्तम सरकार है उस आदमी का नाम भी आया है, क्योंकि ये लोग संदेश खाली में इस प्रकार के कृत्य करके बहुत गलत संदेश दे रहे हैं लोगों को, ताकि वहां पर सामंजस्यता ना बनी रहे और फिर सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तो सांप्रदायिक दंगे ये तो बस ऐसे जैसे सुबह हुई और शाम हुई, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई लोग सुरक्षित नहीं है। अब यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप करती हैं, कभी बीजेपी करती है, कभी टीएमसी करती है। दोस्तों, ये तरीका सही नहीं है। जब तक इस देश का कानून सही नहीं होगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं बंद नहीं होंगी। दोस्तों, यदि मैं भी गलत करता हूं तो मेरे ऊपर भी संगीन आरोप लगाने के बाद मुझे जेल के अंदर जरूर डाला जाए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार के घिनौने कृत्यों को करते हैं उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी दीजिए ना। आप देखिए, अगला व्यक्ति कोई भी इस प्रकार के दुष्कर्म करने की चेष्टा ही नहीं करेगा। इस देश का कानून एक मजाक सा हो गया है, यानी कि ये ऐसा मजाक कि लोग इस प्रकार के घिनौने कृत्यों को तो कर देते हैं और फिर वो आराम से कभी जमानत कभी जेल, कभी जमानत कभी जेल, और जेल में फ्री की रोटियां तोड़ते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, कोई कठोर कार्रवाई हो नहीं रही है। ये मामले 3-3 साल तक लंबित पड़े हैं, यानी कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है। भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट जो कि माँ बाप है इस देश का, उससे अनुरोध करता हूं कि अपने कानून को इतना सुदृढ़ बना दीजिए कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूं या फिर मेरी औलाद क्यों ना है, यदि वो गलत करता है तो उसका परिणाम वह अवश्य ही भुगते। दोस्तों, आप लोग इस मामले में क्या कहते हैं? अपनी राय हमें अवश्य दें, क्योंकि यह राय तो रखना बेहद जरूरी है। यदि कोई गलत कार्य करता है किसी की बहन बेटी के साथ तो उसके साथ क्या होना चाहिए? आप अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जैसा कि संदेश खाली में हो रहा है, उनकी बहन बेटियों को उनके सामने ही उठाकर ले जाया जा रहा है, उनके सामने ही उनका बलात्कार किया जा रहा है। दोस्तों, बेहद ही मन को हिला देने वाली बात है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी इस बात को, और मैं आपसे यही राय मांगता हूं कि क्या आप लोग मेरी इस बात में अपना समर्थन देते हैं या नहीं। आप अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, लोगों को पता भी तो चले। और कानून तो सख्त होना ही चाहिए। कानून में जो भी अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके मामले में कोई ज़्यादा फालतू जानकारी नहीं है तो उनको सुदृढ़ बनाइए, जो कठोर नहीं है उनको कठोर बनाइए। भाई, एक लोकतांत्रिक देश में कानून ही तो सर्वसर्व होता है, और यदि आपका कानून ही लचर है और इस लचर कानून को सहायता देने में कौन मदद करते हैं? आपके वकील। आपके वकील, आप जितना पैसा देंगे, आपको चाहे कितनी भयंकर सजा हो रही हो, आपको वो सजा नहीं होने देंगे। बड़े महान लोग हैं भाई, देश ही महान है, मेरा भारत महान, लेकिन सारे परेशान। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? यानी कि टीएमसी की जो प्रमुख हैं और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं,
ममता बनर्जी वो आखिर क्यों नहीं संज्ञान लेती हैं? आखिर वो क्या करा रही हैं? सुनने में तो मिला है कि भाई वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, क्या हो रहा है। और ये लोग हाँ मणिपुर वाले मामले में बहुत आगे बढ़ते हैं। भाई साहब मणिपुर में जो भी हुआ उसकी मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ, लेकिन उन लोगों ने जिसने भी इस कार्य को किया है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल के अंदर भेज दिया भी गया है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। आप भी करो ना, टीएमसी करे, पश्चिम बंगाल में करे ना भाई, करती क्यों नहीं है? पश्चिम बंगाल क्यों करेगी भाई? टीएमसी क्यों करे? क्योंकि नेता है उनके भाई। अब शाहजहां शेख है, बड़ा भयंकर है, उनके मन महलाने के लिए दूसरे की बहन बेटी चाहिए। यार ये मानसिकता क्या है आप लोगों की? आप लोग चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो भाई? ये अपनी मानसिकता बाहर लाइए। मैं आपको एक बात तो बता दूं, यह भारत है, किसी के बाप का नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर सभी लोग रहते हैं। आप अगर इस प्रकार के गलत कार्य आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। टीएमसी देखता हूं कितने दिन रहेगी सरकार, कभी तो वक्त बदलेगा, पता तो चलेगा, कोई ना कोई तो सही आएगा और जो सही आएगा वो आपको रुला कर रख देगा। दोस्तों जब से मैं संदेश खाली के बारे में जान रहा था, समझ रहा था, तब से परेशान हूँ आखिर उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों आप क्या विचार रखते हैं इस मामले में? आप हमें इस कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी उचित लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।